बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम टेनिस एल्बो पर बात करेंगे। टेनिस एल्बो एक ऐसी एल्बो की एक पेनफुल कंडीशन है जिसमें हम अगर अपनी कलाई की मूवमेंट दें, लेकिन उसका जो दर्द है वो हमारे ये जो एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट की आउटर सरफेस पर एग्जैक्टली एट दिस लोकेशन पर पेन हो, लेकिन वो मूवमेंट कलाई की वजह से यहाँ पर पेन हो, तो इसको हम टेनिस एल्बो कहते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हम आज टेनिस एल्बो के डिफरेंट फैक्ट्स पर बात करेंगे कि इसकी क्या क्या रीजन हैं और सिम्टम्स क्या होती हैं और हमको इसको कैसे ट्रीट करते हैं। जो हमारे जो फोर आर्म के जो मसल्स हैं और जो हैंड के जो मसल्स हैं, इनको ये इस वाली साइड का जो मसल्स हैं इनको हम एक्सटेंसर मसल्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारी कलाई को ऐसे पीछे की तरफ लेकर के जाते हैं। और ये सारे मसल इकट्ठे होकर कुछ फाइबर्स या रेशों या टेंडन्स के जरिए हमारे बोन की बिल्कुल एग्जैक्टली इस जगह पर अटैच होते हैं। तो इस जगह पर जो हमारे ये जो एक्सटेंसर मसल्स हैं जो कि हमारी कलाई को पीछे लेकर जाते हैं, तो जिन टेंडन्स के जरिए वो बोन के साथ अटैच होते हैं, जस्ट एट द अटैचमेंट साइड पर वो इन्फ्लेमेशन या सोजिश या वरम का जो आ जाना है वो हमारा टेनिस एल्बो कहलाता है। इसको हम लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस भी कहते हैं। इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हमारे क्रोनिक ओवरयूज की वजह से या रिपीटेटिव माइक्रो ट्रॉमा की वजह से हमारा ये जो टेंडन या वो जो फाइबर्स या रेशे जिनकी वजह से पट्टे बोन के साथ अटैच होते हैं, वो बोन के साथ रब करते हैं, फ्रिक्शन आती है और ये क्रोनिक वो बहुत अरसे तक रिपीटेटिव मोशन हो, जिसमें हम कलाई को ऊपर लेके जाएं, तो उसकी वजह से वो फ्रिक्शन की वजह से वो माइक्रो ट्रॉमा होता रहता है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है और वो पेनफुल कंडीशन जिसको हम टेनिस एल्बो कहते हैं वो क्रिएट हो जाती है। तो नॉर्मल डेली लाइफ की जो वो एक्टिविटीज जो कि पेशेंट को ससेप्टेबल बनाती हैं टेनिस एल्बो के लिए, उसमें ऐसे है जैसे कोई वर्कर है, लेबर प्रोफेशन से ताल्लुक रखता है, जिसमें उसने मजदूरी करनी है, या कोई टाइपिस्ट है जो टाइप करता है, जिसका लिखाई का काम बहुत ज़्यादा है, या वो मजदूर तबके से बिलोंग करने वाले जिन्होंने ऐसे कील ठोकने होते हैं, या खवातीन जो घर में रोजमर्रा रूटीन के काम शाम करते हैं जैसे किचन में या कपड़े धोना, झाड़ू वगैरह देना, जिसमें रोटेटरी मूवमेंट हमारी कलाई की शामिल होती है। इस रोटेटरी मूवमेंट में ये जो यहाँ पर हमारे जो मसल अटैच होते हैं वो बोन के साथ रब होते हैं और फ्रिक्शन पैदा होती है, जिसकी वजह से टेनिस एल्बो की कंडीशन पैदा हो जाती है। उसकी अलामात में हमारे हाथों की ग्रिप कम हो सकती है, ग्रिफ्ट कम होती है, वो पावर नहीं रहती, और जब भी हम कोई ऐसी मूवमेंट करें तो इस जगह पर दर्द होता है और इस जगह पर को प्रेस करें तो तब भी पेन होता है, जिसको हम टेंडनेस कहते हैं। इस कंडीशन को टेनिस एल्बो क्यों कहते हैं? बेसिकली जब इब्तदाई तौर पर इस कंडीशन को रिकॉग्नाइज किया गया तो ज्यादातर इसके पेशेंट वो थे जो टेनिस खेलते थे। तो आप देखते हैं टेनिस में एक तो फ्रंट शॉट होती है, एक जो बैक शॉट खेलते हैं टेनिस रैकेट से ऐसे, उसमें भी हमारी जो कलाई है ये ऐसे पीछे जा रही है। तो इस ये वही सेम मूवमेंट है जिसमें हमें टेनिस एल्बो की कंडीशन पैदा होती है। तो इब्तदाई तौर पर पेशेंट इसके टेनिस के प्लेयर थे, तो इसको नाम ही टेनिस एल्बो दे दिया गया। अब आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ कि हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। एक मुस्तनिद ऑर्थोपेडिक सर्जन अपने क्लिनिकल मुआयने के ऊपर टेनिस एल्बो की कंडीशन को तशखीस कर सकता है और इसका इलाज आगे जारी कर सकता है। इसके लिए हमें किसी किस्म की स्पेशल टेस्ट या एक्सरे की वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर हमें सस्पेशन हो कि कोई जॉइंट की कोई कंडीशन है तो हम उसके लिए फर्दर एक्सरे वगैरह करवा सकते हैं, अदरवाइज हमारे क्लिनिकल मुआयने के ऊपर इसकी तशखीस एनफ हो जाती है। अब आ जाते हैं इसके इलाज की तरफ। टेनिस एल्बो जो कंडीशन है, इसका मेन से ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो रेस्ट करें, इसको इमोबिलाइज कर दें। अगर एक्यूट फेज में है, अभी अभी बहुत ज़्यादा पेन है, कुछ दिनों से है, तो हम इसको कोई मूवमेंट नहीं देते, बल्कि इसको रेस्ट कराते हैं और आइसिंग कर सकते हैं आप इसके ऊपर। लोकली कोई एनाल्जेसिक क्रीम का मसाज कर सकते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन,
और इसका एक सप्लिंट होता है जिसे टेनस एल्बो सप्लिंट कहते हैं। इसके अंदर कुछ दिन से हम इसको इमोबिलाइज कर सकते हैं, तो वो एक सूदिंग इफेक्ट देता है जिससे पेशेंट का पेन रिलीव हो जाता है। इसी के साथ हम पेन किलर की मेडिसिन देते हैं जिनको हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं। नाज़रीन, ये जो ट्रीटमेंट है जो टेनिस एल्बो का ट्रीटमेंट है, हम कुछ अरसे तक, सम वीक्स तक हम इसको वेट करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट इससे ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनको टेनिस एल्बो की कंडीशन डेवलप हुए काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन दवाइयों से वो ठीक नहीं होते। तो उनमें जो उससे भी ज़्यादा बेटर हमारे पास जो इलाज है वो ये है कि हम एग्जैक्टली इसी लोकेशन पर जहाँ पर सोजिश हुई होती है, यहाँ हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे इसकी सोजिश और इन्फ्लेमेशन की कंडीशन बहुत हद तक बेहतर हो जाती है और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। ज़्यादातर मरीज इससे इस कंडीशन से छुटकारा हासिल करते हैं। और अगर कुछ ऐसे मरीज जो इंजेक्शन लगाने से भी ठीक ना हो, तो उसके लिए हम एक सर्जरी उनको एडवाइस करते हैं, लेकिन ऐसे मरीज जिनको सर्जरी इस कंडीशन की वजह से की जाती है, उनकी तादाद बहुत कम है। बाज़ हम एक इंजेक्शन से ये कंडीशन रिलीव नहीं होती, तो हम दूसरा या तीसरा इंजेक्शन भी कुछ ड्यूरेशन के वक्फे के बाद हम लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा स्टीरॉयड इंजेक्शन अंदर नहीं लगाया जाता। फिर हम कोई और प्लान जैसे कि सर्जरी को हम कंसिडर। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस कंडीशन से रिलेटेड जितने भी मरीज हैं उनको इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। अल्लाह।